अगली अमावस आने में बस एक रात बाकी थी। पूरा बेलापुर गांव मानो सांस रोके बैठा था। शमशान घाट से आती ठंडी हवा अब जलन पैदा कर रही थी, जैसे आग बिना जले ही सबको छू रही हो। तांत्रिक की आखिरी तैयारी। तांत्रिक ने गांव के बीच एक बड़ा हवन रचाया। उसने कहा, आज रात शमशान की राख बोलेगी। जिसने पाप किया है उसकी परछाई भी नहीं बचेगी। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो बार बार पसीना पोंछ रहा था। सरपंच हरिराम। राख से उभरती तस्वीर। रात के ठीक 12 बजे हवन की आग अपने आप बुझ गई। हवा थम गई और तभी शमशान की राख जमीन से उठी और हवा में तैरने लगी। राख ने एक दृश्य बना दिया। एक घायल बूढ़ा आदमी रघु बाबा और सामने खड़ा सरपंच हरिराम। छुपा हुआ पाप। सबने देखा, रघु बाबा जिंदा थे। वो मदद मांग रहे थे, लेकिन सरपंच बोला, अगर तू जिएगा तो मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और अगले ही पल रघु बाबा को जिंदा ही चिता पर डाल दिया गया। पूरा गांव चीख उठा। रवि की आत्मा का सच। तांत्रिक कांपते हुए बोला, रवि की गलती बस इतनी थी कि उसने सच देखने की जिद की, और उसी रात सरपंच ने उसे भी शमशान में ढकेल दिया। भीड़ की निगाहें सरपंच पर टिक गईं। न्याय की आग। तभी शमशान घाट से रवि की जली हुई आत्मा निकली। उसकी आवाज गूंजी, अब मेरी बारी नहीं, अब न्याय की बारी है। जमीन फट गई। सरपंच हरिराम राख और आग के बीच खिंच लिया गया। उसकी चीख आज भी शमशान में गूंजती है। अंत या शुरुआत। सुबह हुई। शमशान घाट शांत था। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन पीपल के पेड़ पर राख से लिखा मिला, सच जलता है पर मिटता नहीं। सरपंच हरिराम के मिटते ही बेलापुर गांव को लगा सब कुछ खत्म हो गया। शमशान घाट शांत था। न आग, न धुआं, न चीखें, लेकिन शांति सबसे डरावनी होती है। राख में दबा हुआ सच। अगली सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो चौंक गए। जहां सरपंच गायब हुआ था, वहां राख में 3 निशान बने थे। एक बूढ़े के, एक जवान के और एक जिसका कोई आकार नहीं था। तांत्रिक फुसफुसाया, तीसरा शमशान की आत्मा है, पीपल का श्राप। उसी दिन शमशान के पीपल से एक पत्ता गिरा। उस पर खून से लिखा था, मैं जा रहा हूं, लेकिन शमशान कभी खाली नहीं होता। तांत्रिक ने बताया, रवि और रघु बाबा को मुक्ति मिल गई, लेकिन शमशान ने अब नई आत्मा चुन ली है। गांव का आखिरी नियम। गांव वालों ने एक नियम बनाया, सूर्यास्त के बाद कोई शमशान की ओर नहीं जाएगा। अमावस की रात कोई बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी सच को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि शमशान सच जलाता है, झूठ नहीं। अंतिम दृश्य। कहते हैं आज भी अगर कोई अमावस की रात शमशान के पास से गुजरे तो राख पर 3 जोड़ी पैरों के निशान दिखते हैं, एक इंसाफ का, एक बलिदान का और एक निगरानी का। समाप्त या चेतावनी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शमशान घाट आज भी खड़ा है, खामोश, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, क्योंकि शमशान घाट की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। सबको लगा था कहानी खत्म हो गई, रवि को मुक्ति मिली, रघु बाबा शांत हो गए, सरपंच मिट गया, लेकिन शमशान घाट वो कभी शांत नहीं होता। वो रात जब शमशान जाग उठा, 1 साल बाद की बात है, उसी बेलापुर गांव में फिर से अमावस की रात आई। ठीक 1:11 पर शमशान घाट की जमीन अपने आप हिलने लगी। पीपल के पेड़ से धीरे धीरे एक आवाज आई, अब मेरी बारी है। चौथा निशान। सुबह जब लोग पहुंचे तो सबकी सांस रुक गई। राख पर अब 4 जोड़ी पैरों के निशान थे, लेकिन चौथा निशान ना इंसान का था, ना आत्मा का और ना ही किसी जानवर का। तांत्रिक कांप गया। उसने कहा, यह निशान किसी मरे हुए का नहीं है, ये किसी ऐसे का है जो कभी गया ही नहीं। शमशान का सच। तांत्रिक ने वो राज बताया जो सदियों से छुपा था। ये शमशान पहले कभी जलाने की जगह नहीं था। यहाँ कभी एक जिंदा देवता को जिंदा ही दफनाया गया था। उसी दिन से ये जगह शमशान बन गई। देवता या दानव। रात को गांव के बाहर एक आकृति दिखी, आधी आग आधी छाया,
उसकी आंखें शमशान की आग जैसी थीं। उसने कहा, मैं न मरा न जिया, मैं बस इंतजार करता रहा। आखिरी चेतावनी। अगली सुबह शमशान के फाटक पर राख से लिखा मिला, अब आत्माएं नहीं आएंगी, अब मैं खुद आऊंगा। और तभी शमशान घाट की आग पहली बार बिना चिता के जल उठी।